जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए इसमें आपका आर एस अग्रवाल चल रहा है, ठीक है। आर एस अग्रवाल में आपका प्रतिशतता का चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे आपके लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को भी पता है। किसी भी वनडे एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। वनडे हो या फिर आपका और भी कोई अदर एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम में देखिए लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बेहतर है, और इसका प्रतिशतता और इसका भी मैं आपको बता दूं, लाभ हानि का रोल बहुत ज्यादा है, चैप्टरों में यूज होता है, ठीक है ना। तो आपको इनको बहुत अच्छे से कवर करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। वैसे आप लोग भी इतना समझते ही हैं कि भाई इस चैप्टर की जो भूमिका है वो लगभग पूरी बुक से संबंधित ही है, ठीक है। आपके कितने ही टॉपिक उसी पे होते हैं। अगर आपकी इन पे 2 चैप्टर पे अच्छी पकड़ है तो आप काफी चैप्टर अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हम जो बात करेंगे आपकी, वो करेंगे आपका लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। लाभ तथा हानि आज हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको एक तो बात करनी है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जो है क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है। जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपका होता है क्या? सीपी, ठीक है। हम इसे बोलते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइज, है ना। कॉस्ट प्राइज या लागत मूल्य कह सकते हैं, क्रय मूल्य कह सकते हैं। उसके बाद एक होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेल्स प्राइज। जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, ठीक है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य यानी कि सेल्स प्राइस, ठीक है। एक होता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य MRP, ठीक है। MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। ये होता है आपका छापा मूल्य, ठीक है। वस्तु पर छपा मूल्य, जो वस्तु पे छपा हुआ मूल्य आप देखते हैं, कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं उस पे एक MRP लिखा होता है, उसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। उससे ज्यादा मूल्य पर वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है। फिर भी कुछ लोग जो है आपको पता है बेचते हैं, धोखाधड़ी करते ही हैं, ठीक है। एक होता है आपका लाभ, ठीक है। लाभ आपको पता है, लाभ कहते हैं P मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट लाभ कब होता है आपको पता है? जब हमने 100 रुपए की वस्तु खरीद के 120 रुपए की बेच दी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब जब हम 100 की खरीदी 120 की बेची, यानी कि ज्यादा की हम बेचते हैं, कम की खरीद के ज्यादा की बेचते हैं। तो सेल्स प्राइस में से जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। सेल्स प्राइस हमारा SP माइनस CP। जो हमारा लाभ प्रॉफिट होगा वो सेल्स प्राइस में से क्या घटेगा? कॉस्ट प्राइस। जब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेल्स प्राइस ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम घटेगा, ठीक है। मतलब कम की खरीद के ज्यादा की बेचते, बहुत नॉर्मल सी बात है। और एक हो जाएगा आपका यहाँ पर हानि यानी कि लॉस। L से मतलब लॉस हो जाएगा यहाँ पर। हानि कब होगी? मान लिया मैंने 100 रुपए की खरीदी और 80 रुपए में बेच दी, 70 रुपए में बेच दी, 100 से कम की बेचता हूं। तो जब हम ज्यादा की खरीद के कम की बेचते हैं तब हमें लॉस होता है, हानि होती है, यानी कि CP माइनस SP। जब यहाँ पर CP कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेल्स प्राइस कम होगा तब हमें लॉस होता है। रही बात इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस को प्रतिशत लगाने की, तो आपको पता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी चीज हो,
परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं। और लाभ और हानि की गणना जो की जाती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे की जाती है। अब मैं लिख देता हूं, प्रतिशत प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट गुना 100 और बटे में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस। जो यहाँ पर प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं या किताबों में पूछे गए हैं कि जिसमें जो लाभ है या हानि है वो विक्रय मूल्य पे पूछ लेता है, तो वहां विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन स्पेशल केस पे जब उसने आपको स्पेशल कहा हो कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए, तभी यहां पर सेल्स प्राइस आएगा, वरना यहां हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है अगर वो कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, तो ये हमें समझने की जरूरत है। और अगर हमें हानि होती है तो वो भी भाई प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, हम गुना 100 करते हैं, हानि गुना 100 और बटे में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, लॉस भी हम किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। बाकी देखो समझने की बात है, मैं कम से कम फॉर्मूले का यूज करूंगा, आपको थोड़ी ट्रिक्स समझनी है। ठीक है, तो देखते हैं मैं इसमें क्या बनता है। ठीक है, देखिए भाई इसमें जो है हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। आपके जो क्वेश्चन है पहला इसमें आर अग्रवाल में, ये आपका लाभ तथा हानि का पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी। ठीक है, आप समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का है। देखिए अगर समझ में आ गया तो चाहे कितना भी मुश्किल है वो आसानी है फिर। ठीक है, अगर हम उसे तरीके से समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो यहाँ पर एक कार जो है वो 2.5 लाख रुपए में खरीदी है। अब उसके बाद जो है 3,48,000 रुपए में बेच दी गई। 2.5 लाख रुपए में खरीद कर 3,48,000 रुपए में से बेच दिया गया, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, सेल्स प्राइस जो है उसका वो कितना है, 3,48,000 है। ठीक है, 3,48,000। ठीक है, और खरीदी कितनी, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है इसमें, 2,50,000। ठीक, अगर हम इसे घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये चलो मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वरना आपको पता है इसमें 98,000 रुपए का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने बताया सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ तो क्या आया, प्रॉफिट आया। तो यहाँ पर आपका जो है कितना बनता है, 98,000 रुपए। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है 98,000 का, लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, इसने पूछा कि परसेंटेज में कितना हुआ है। ठीक है, ये हमें 98,000 का प्रॉफिट है, प्रतिशत प्रॉफिट। तो देखिए डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, 98,000। भाई ये तो पता ही है, 3,48,000 और 2.5 लाख में कितने का अंतर है, 3.5 लाख होते तो 1 लाख सीधा, तो 2,000 कम कर दो, 98,000 हो गया। लिखने की जरूरत नहीं थी, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। और ये जो प्रॉफिट है ये किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 2.5 लाख। ठीक, तो यहां से जो है हम कितनी जीरो, 4 जीरो ये है, ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 25 और ये भाई ये बचा हुआ है तो आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो कितना कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 5 से 5 पंजे 25 हो जाएगा। और अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नम 45 और 5 छंग 30। अब अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 4 बचेंगे, 5 नम 45 और 5 दूनी 10। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 39.2% का प्रॉफिट इसमें आएगा। आपका बी ऑप्शन सही बनता है, कुछ नहीं है। क्या किया, प्रॉफिट को प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 हो गई, वो तो चलता ही रहेगा आपका, और कॉस्ट प्राइस पे निकालना है बस। ठीक है ना, तो बटे में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। लाभ हानि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई लाभ हानि किया है हमने, ठीक है, तो बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आप बस ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी चैप्टर है आपका, आराम से पूरी वीडियो देखें। बहुत मैंने विस्तार से पूर्वक अच्छे से बताया है, कोई भी वीडियो है आप देखें तो मैंने पूरा आराम से बताया है उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ठीक से पूरी वीडियो देखें तो बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और आप उसके बाद कितना शॉर्ट करेंगे आप खुद ही जान लेना, थोड़ी प्रैक्टिस में ही। ठीक है, वरना इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सेकंडों के क्वेश्चन है, 1 मिनट भी किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगी, फटाफट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सीखे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर जो है
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं जो है P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा, ठीक है, P रुपए P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। मतलब क्या हुआ, P रुपए, यहाँ पर P जो है एक रुपये माने गया कि P रुपए है, कुछ अपनी तरफ से दे दिया इसने, 10 रुपए 20 रुपए ऐसे कुछ नहीं दिया। रुपए कितने हैं, P है, P रुपए है। उसके बाद कितनी वस्तुएं खरीदी, 1 दर्जन, मतलब 12 वस्तुएं। 12 वस्तुएं कितने में खरीदता है, वो P रुपए में खरीदता है। और P/8 प्रति वस्तु का मतलब है कि P रुपए में 8 वस्तुएं वो बेच देता है। तो यहां पर हमें उसका लाभ निकालना है, क्या होगा। देखिए क्या क्या तरीका है आप समझिए। एक तो तरीका यही है, प्रॉफिट जो बराबर होता है आपको पता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहां पर एक वस्तु कितने की है, P/8 प्रति वस्तु, ये क्या है, सेल्स प्राइस है आपका। P/8 प्रति वस्तु बेच दिया उसने, इतने रुपए की बेच दिया। और खरीदी कितने की थी उसने, P रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है। थोड़ा समझिए, मैं बता दूंगा, डायरेक्ट भी एक लाइन में खत्म होगा, कुछ नहीं है इसमें। फिलहाल कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लो, या तो 12 दूनी 24 कर लो, ठीक है भाई, 12 दूनी 24 हो जाएगा। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 24 ऐसे रख लो। यहाँ पे कितने की गुना, 3 की गुना, और यहाँ पर कितने की, 2 की। तो 3P में से माइनस 2P हो जाएंगे। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा P/24। 3P में से 2P घटे तो कितना, 1P बचा, और बटे 24 बचेगा भाई। अब प्रतिशत प्रॉफिट को परसेंटेज में बदलने के लिए बटे में 24 है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका ये वाला है, कितना है, P/12। अब 12 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या 12 बटे में रखो, मैंने रख दिया ऊपर। 12 दूनी 24 और P से P कट जाएगा, तो 2 से 100 को भाग करोगे तो कितना, 50%। मतलब यहां पर जो प्रॉफिट है वो 50% है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो है इतना इसे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अब उसका तरीका क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए दूसरा मेथड आपका क्या है, दूसरा मेथड है आपका P रुपए में 12 वस्तु, क्या है ये, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और इधर जो है आपका कितना है, P रुपए में 8 वस्तु, ठीक है, वस्तु, ये आपका सेल्स प्राइस है। अब थोड़ा सा समझिए इसने क्या दिया है, ये तो दिया हुआ है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहां पर आपको क्या करना है, P रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी और इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेच दी। जब कभी ऐसा प्रश्न हो, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेच दी, समझिए इसे क्या है प्रश्न। या तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, वो करना पड़ेगा, पहले सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप घटा दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, इस मेथड में जब इतने रुपए की इतनी वस्तु खरीदी और इतने रुपए की इतनी वस्तुएं बेच दी, इसमें आपको अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे, पहला आएगी अंदर वालों की गुना, अंदर वालों की गुना 12P माइनस बाहर वालों की गुना कितने, 8P, और बटे में आपका आ जाएगा कितना, बाहर वालों की गुना वापस ये वाली जो कि 8P, बाहर वालों की गुना, वो अंदर वालों की गुना माइनस बाहर वालों की गुना बटे में बाहर वाले की गुना ही, और प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। अब यहां से कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस, ये आपको अपना आप बताएगा। अगर 12P में से 8P घटेंगे तो प्लस के 4P बचेंगे, प्लस का बचा तो प्रॉफिट होगा, और माइनस में यहां बचते तो फिर आपको लॉस होगा। फिलहाल प्रतिशत प्रॉफिट है, ठीक है। कितना हो जाएगा आप देखो, तो ये आपके 4P बचेंगे और बटे में आपके 8P है, और गुना कितना, 100। तो आपको पता है ये P से P, 4 दूनी 8 और 2 से आप काटेंगे तो कितना, 50%। तो फिर आप ये करेंगे केवल, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने पढ़ा भाई, इसमें क्या पढ़ा आपने कि भाई P रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, P रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, तो ठीक है, और P रुपए में कितनी, 8 वस्तुएं बेच दी है। तो अंदर वालों की जो गुना बनती है 12 वस्तुएं और P की गुना तो 12P,
ठीक है, 12 पी हो गए। उसके बाद में से पी की गुना 8 में होगी तो 8 पी होगी, 12 में से 8 गए 4 पी आपने तुरंत लिखा, और बटे में आपके कितने 8 पी है और गुना 100 है। बस इसे करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका कितना 50%। देखिए इतने की जरूरत है, बस ये प्रैक्टिस करें, बस इसमें क्वेश्चन खत्म। और आप हो और तो और इसमें आप लिखेंगे भी नहीं, वहीं के वहीं आप खत्म कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक जो है 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। कह रहा है उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ये बताइए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, कितने रुपए में वस्तु को 891 रुपए में क्या किया, बेच दिया। ये सेल्स प्राइस 891 में बेचा है, बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। ध्यान से देखिए, लागत का, क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। यहां लिखा है लागत, लागत मतलब सीपी का 1/10 लाभ, ठीक है, 1/10 लाभ कमाया उसने। अब ध्यान से समझिए, जब का मतलब गुना होता है तो इसका मतलब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर जो आपका प्राइस हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका प्राइस हो जाएगा कौन सा, 10 हो जाएगा आपका लागत। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर 10 रुपए की लागत है, ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है आपका, 1 रुपए का, ठीक है। 10 रुपए की लागत आई तो 1 रुपए का लाभ होगा। तो मान लिया कोई वस्तु 10 रुपए की मेरी लागत आई और मैं 1 रुपए का उस पर लाभ कमाता हूं, तो वो बेचूंगा कितने की, 11 की। तो जो सेल्स प्राइस हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका, 10 + 1 यानी कि 11, ठीक है। अब उसने जो 891 रुपए दिया है, हमने रेशियो बना लिया, 891 रुपए है किसके बराबर है, सेल्स प्राइस। इनका सेल्स प्राइस इतना, हमारा सेल्स प्राइस इतना, बताया था मैंने, यही चलता रहेगा। लाभ को लाभ से और प्रॉफिट को मतलब हानि को हानि से, है ना, सीपी को सीपी से, एसपी को एसपी से, सबको यही भाग करना है, रेशियो में हो या फिर आपका प्रतिशतता में हो। अब उसके बाद पूछा क्या गया है, उसमें आप गुना कर दो। आपसे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य, आपको पता है सीपी कितना है, 10 है, ठीक है। यहां पर सीपी आ जाएगा, तो 11 × 8 = 88 और 11 × 1 = 11, तो यानी कि 810 रुपए की वो वस्तु खरीदी गई थी, ठीक है। अब रही बात एग्जाम में, आपको ये लिखने की जरूरत इतना नहीं है, क्योंकि आपको पता है 10 रुपए की खरीदी, 1 का लाभ है, तो 11 हो गए। डायरेक्ट 11 से भाग करिए, वहीं के वहीं 11 से भाग करेंगे, 81 आया, 10 की गुना, ये आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें क्या दिया है आपका, क्वेश्चन 4, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। चावल कितने खरीदे, 26 किलो, और 2470 रुपए में खरीदे, ठीक है। इससे जो है, इसमें से उसने जो है 110 किलोग्राम, 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। अब देखिए यहां पर जो है उसने क्या किया, 110 रुपए प्रति किलोग्राम चावल बेच दिए, कितने किलो, 10 किलो। भाई 110 रुपए के चावल हैं प्रति केजी, तो 10 किलो हो जाएंगे, 1100 रुपए के चावल इसमें से बेच दिए, तो आपके बच गए 1370 रुपए के बाकी चावल। कितने चावल बचेंगे, 16 किलो, ठीक है। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए जो है उसे शेष चावल किस दर से बेचना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो उसे केवल 70 रुपए का लाभ कमाना है। आप ध्यान से समझिए भाई, यहां पर उसने खरीदे कितने के, 2470 रुपए के, ठीक है। अब उसे बेचने कितने के हैं, उसे सेल्स प्राइस कितना रखना है, इसमें +70 कर दीजिए, तो 70 कर देंगे तो इसे 2540 रुपए के बेचने। ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है भाई, 2470 रुपए के चावल खरीद के लाया, उसने लिखा है कि 70 रुपए का लाभ कमाना है बस उसे, तो 70 का लाभ कमाना है तो 2540 के बेचने पड़ेंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या किया, इसमें से कुछ चावल उसने बेच दिए। कितने चावल बेच दिए उसने भाई, यहां पर 110 रुपए के हिसाब से 10 किलो चावल बेच दिए। कुछ सेल्स प्राइस उसमें से जो रहेगा आपका कितना, 10 किलो किसके रेट में, 110 के रेट में यहां पर, ठीक है। कितने रुपए हो जाएंगे आपके, 1100 रुपए के, 1100 रुपए के मैंने इसमें से चावल बेच दिए, ठीक है। समझो बात को, यहां पर आपके कितने बचे, 40, और यहां पर आपके 1440। तो यहां पर जो आपके हैं 10 किलो चावल 1100 के बिक गए, बाकी शेष बचे 1440 रुपए के। कितने केजी, शेष
कितने हो जाएंगे, 10 किलो यहाँ है, टोटल है 26 किलो। टोटल कितने थे, 26 केजी। तो 10 किलो यहाँ हो गए तो कितने, 16 केजी का सेल्स प्राइस, यानी कि बेचना है इतने में हमें। सेल्स प्राइस हुआ ना, हमने सेल्स प्राइस बनाया था। अब अगर 1440 रुपए के बेचने हैं 16 किलो, तो प्रति केजी जो रहेगा वो कितना रहेगा प्राइस, 16 निम्मा आपको पता है 144, 90 रुपए प्रति केजी, ठीक है ना, 90 रुपए प्रति केजी। तो 90 रुपए प्रति किलो से चावल क्या करने पड़ेंगे, बाकी के बचे हुए बेचने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें देखेंगे अरे भाई इसमें तो बहुत कुछ लिख दिया भाई, ये सब हो गया, नहीं यार ऐसा नहीं है। देखिए आप थोड़ा सा समझिए, कुछ कैलकुलेशन आप वैसे ही कर सकते हैं कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 2470 में 70 जोड़ना यार कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है 2540 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन आसान दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 10 किलो जो है कितने के, 110 के हिसाब से 1100, तो 2540 में से आप जो है 1100 घटाएंगे तो आपको पता है कितना, 1440 बचेगा। और भाई 16 किलो बच गए, 1440 रुपए के हैं, और 16 किलो काट दो यार, 90 रुपए आ गया। बस इतना लिखना था, बस ये थोड़ा समझाने के लिए कि प्रोसेस क्या है, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया है। देखो इसने कहा है कि 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। अगर वो 2.5 रुपए की एक पेंसिल बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1 रुपए 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने पर, देखो जितनी 2.5 रुपए में बेची, मतलब कुल पेंसिल जैसे मान लिया 100 पेंसिल है तो 100 पेंसिल 2.5 रुपए के हिसाब से बेची तो 110 का लाभ हुआ। और अगर 100 ही पेंसिल वो 1 रुपए 75 पैसे के हिसाब से बेचता है तो उसे कितने का, 55 रुपए की हानि होती है। हमें बताना है विनोद के पास कितनी पेंसिल है। वो 100 तो मैं बता रहा हूं, मतलब है कितनी, एक उदाहरण दे रहा था कि कितनी पेंसिल, तो हम मान लेंगे कि x मान सकते हो आप, कितनी पेंसिल है, x है। यहां पर जो है अगर 2.5 रुपए की एक पेंसिल है तो 10 पेंसिल कितने की होंगी, 25 की, गुना 10 करते, 20 पेंसिल होंगी 20 की गुना, तो पेंसिल कितनी हमारे पास x है, तो 2.5 गुना x या 2.5x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक बार यहां देखिए इसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 2.5 रुपए की पेंसिल बेच के 110 रुपए का प्रॉफिट है। अगर 110 का प्रॉफिट है तो मैं इसमें से 110 घटा दूं, 110 का प्रॉफिट है तो 110 रुपए घटा दूं तो मेरे पास कौन सा प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। भाई लाभ को घटा दे, मैंने कोई वस्तु जो है 120 रुपए की बेच के 20 रुपए का लाभ कमाया, तो खरीदी कितने की, 100 की थी ना, तो घटा दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ऐसे ही जो है अगर मैं 1 रुपया 75 पैसे की एक पेंसिल बेचता हूं, ठीक है, पेंसिल बेची मैंने x, तो मुझे हानि हो रही है कितने की, 55 रुपए की, तो भाई मैं 55 रुपए वापस जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझिए अगर मैंने कोई वस्तु 80 रुपए में बेच के 20 रुपए की हानि ली, मुझे हानि हुई, तो मैंने खरीदी कितने की थी, 100 की, तो 80 में वापस मैं क्या करूं, 20 जोड़ दूं, तो ऐसे ही क्या हुआ, यहां पर इसमें क्या कर दिया मैंने, हानि वापस जोड़ दी है। तो इस तरह से ये कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस क्या बन गई, ये बराबर हो गया। अब आपको पता है इधर घट जाएगा, तो 2.5 में से 2 रुपए 50 पैसे में 1 रुपया 75 पैसे घटा दीजिए, तो 25 पैसे इसके और 50 पैसे इसके, 75 पैसे बच गए, 0.75 x बच गया। ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 110 को 55 में जोड़ोगे तो 165 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहां निकाल लेंगे, 165 और बटे में 0.75, यहां से काटना चाहो यहीं से काट सकते हो, ठीक है, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100 की गुना, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 चौके आपके हो जाएंगे, 5 चौक 20, 220। तो यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर कितनी पेंसिल है, 220 पेंसिल है, तो आपका जो है यहां पर आंसर आ जाएगा कितना, पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई देखते हैं इसमें क्या दिया है आपका। देखिए इसने कहा भाई यहां पर एक व्यक्ति ने जो है एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। देखिए यहां पर आप समझिए, एक घोड़ा था, एक गाड़ी थी, ठीक है, खरीदे कितने में, 20,000 में।
उसने जो है घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। तो कह रहा है इस प्रकार उसे जो है कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए क्या है। ठीक है, एक घोड़ा गाड़ी का मूल्य आपका कितना हुआ भाई, 20,000 रुपये हुआ और घोड़े को 20% लाभ पर बेचा और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। तो भाई उसे इस पूरे लेन देन में क्या आया औसत, उसका औसत आया 2% की, यहां पर 2% का लाभ आया। तो देखो कैसे करेंगे भाई इसे क्वेश्चन को यहां पर। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, घोड़े की और गाड़ी की। समझिए यहां पर घोड़ा और गाड़ी। ठीक है, घोड़ा बेचा कितने के लाभ पर, 20% के लाभ पर, प्लस में आ जाएगा, लाभ प्लस में, और हानि गाड़ी जो है हानि पर बेची 10% की, हानि माइनस में आ जाएगा। इन दोनों का जो औसत आया है वो आपका 2% का प्रॉफिट आया है। तो भाई 2% का प्रॉफिट क्या रखेंगे, प्लस में। अब देखिए थोड़ा सा क्या समझना है, मिश्रण बनता है आपका। ठीक है, आपका औसत में भी ऐसे सवाल आए हैं, प्रश्न आए हैं कि एक ये प्राइस हो गया, एक ये प्राइस हो गया और इन दोनों का मिश्रण ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है कि इसका और इसका मिला के मिश्रण जो आया वो 2 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था ज्यादा में से कम को घटाना है। 20 में से 2 घटाओगे तो यहां तुम्हें 18 मिलेगा और यहां ज्यादा कौन से भाई, ये है। जब 2 में से 10 माइनस के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब गलती से कोई भाई यहां पर क्या है 8 मत कर लेना, ज्यादा में से कम घटाए किसके, माइनस के 10, और जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर कितने हो जाएंगे, 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां पर रेशियो तो ये आपका 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मतलब कहने का ये है कि घोड़ा अगर 2 रुपए का है तो गाड़ी 3 रुपए की थी। कितने की थी, 3 रुपए की थी भाई। और यहां पर दोनों कितने की थी, यहां पर थी 20,000 रुपए की। ये कितने की, 20,000 की। इनके यहाँ दोनों 20,000 की और हमारे यहाँ 3 और 2 5 की। ठीक है, और पूछा गया है घोड़े का मूल्य। अरे भाई घोड़े का मूल्य, तो घोड़ा कितने का भाई, ये आपका घोड़ा रहा। ठीक है, घोड़ा कितने का, घोड़े के लिए कितने की गुना, 2 की गुना। बस 5 के 20 और 4,000 की गुना 2 में कर दो तो भाई घोड़ा था थारा 8,000 रुपए का। ठीक है, घोड़ा क्या रुपए का भाई, 8,000 रुपए का है। सही है, नेक्स्ट देखते हैं भाई इसमें क्या है। इसमें दिया है कि एक यहां पर जो है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी जो है 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। मैंने आपको भाई बताया था, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऐसा प्रश्न आए, ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कोई वस्तु अधिक खरीदी जाएगी, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उतने रुपए में वस्तु कम खरीदी जाएगी। तो ऐसे प्रश्न को आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चाय का जो है मूल्य बताना है वो कितना होगा भाई, 7 में। ठीक है, चाय का प्रति केजी मूल्य कितना था या है। ठीक है, यानी कि कितना है, कमी होने के बाद पूछ रहा है, मतलब कमी होने के 10% कमी हो जाए तो इतना होगा। यानी कि फिलहाल क्या पूछ रहा है आपको, ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो यह आपका आएगा पुराना मूल्य यहां पर। ठीक है, पुराना मूल्य यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, कितना है, देखिए ध्यान से समझिए कैसे पता चलेगा पुराना मूल्य। इसने कहा चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर। ठीक है, तो एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, तो चाय का मूल्य कितना है, तो फिलहाल कितना है यार, तो यानी कि घटने से पहले की बात कर रहा है भाई वो। ठीक है, कितने की वस्तु खरीद रहा है, 22,500 रुपए की। 22,500 रुपए की चाय खरीदता है और भाई 10% की कमी हो जाए तो आपको पता है बटे में 100 आना था, उसमें से 10% घट जाएगा तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट 90 लिखता हूं मैं। ये आपका है 100 माइनस 10, जब कमी हुई है तो 100 में से घट जाएगा। अगर नया मूल्य पूछता तो भाई यहाँ पे कितना लिखा जाता आपको 100 पता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चाय का जो है यहाँ पर कितने किलो, 25 किलोग्राम अधिक खरीदता है। एक ये लिख दीजिए 25,
भाई यहाँ पे एक जीरो तो ये जीरो कट जाएगी, ठीक है ना। और भाई आपको पता है 25 निम्मा 225 होते हैं, 2 जीरो, और जब 9 से काट दोगे तो भाई ये 100 कट जाएगा। तो भाई के रुपए की हुई ये आपका जो पुराना चाय का मूल्य है वो कितना था, ये आपका 100 रुपए प्रति किलो था। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आएगा भाई, समझ में आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, समझ में जरूर आएगा। तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, सब जो है ध्यान से देखते रहो, पढ़ते रहो क्वेश्चनों को। क्या दिया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर जो है 6750 रुपए में बेची। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब क्या कह रहा है कि 6750 रुपए में बेच दिया, कितने की हानि पर, 25% की हानि पर। अब पता नहीं भाई ये कोई मूर्ख था या फिर इसे कोई दिक्कत थी, इसकी चीज जो है वस्तु खराब हो चुकी थी तो इसने हानि पे बेची होगी। देखो भाई कुछ तो रीजन रहा होगा कि भाई कोई वस्तु जो है अपनी हानि पे बेचने गए, या तो वो वस्तु खराब है या भाई उसे पैसों की जरूरत है, उसे दारू पीनी, ठीक है ना। तो भाई जब भी कोई जो है अपनी वस्तुओं को जो है सस्ती बेच सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर 15% का लाभ पर बेचना चाहे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत ही बढ़िया और आसान प्रश्न है। अब समझिए यहाँ पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है 100 रुपए का है, हमने 100 रुपए की वस्तु मानी, वो 25 की हानि पे बेच रहा है, तो सेल्स प्राइस 1 उसका जो है 25 की हानि यानी के 75 हो गया, सही है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 15 का लाभ कमाना चाहे तो भाई सेल्स प्राइस दूसरा हुआ, वो 15 का लाभ कमाएगा तो 115 में बेचनी है। मतलब 100 रुपए की वस्तु अगर 75 में बेचेगा तो 25 की यानी 15 का लाभ कमाना चाहे तो 115 में बेचना है। तो बस समझिए, थोड़ा सा एक बार लिखा है, आगे नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 6750 रुपए में बेचिए, 7 रुपए 6750 रुपए कौन सा प्राइस दिया है, 25% हानि के बाद इतने रुपए में बेचा, भाई ऐसा ही तो था। अब यानी कि ये जो प्राइस है सेल्स प्राइस, ये वाला सेल्स प्राइस है, तो भाई इसके बट्टे में ये वाला जाएगा। वो कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 की गुना, और भाई सेल्स प्राइस दूसरा 15 के लाभ पे पूछा है तो 115 की गुना, ठीक है। तो यहां पर आपका सेल्स प्राइस 2 आ जाएगा, पहला तो हानि पर बेचा, दूसरा लाभ पर वो चाह रहा है। तो भाई देख लो यहां से कितना कट जाएगा, ठीक है, 25 या 75 हो जाएगा, और 25 से यहां काट दोगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 17 25 7 175 ये, और 3 से अगर हम इसे काट दें तो 3 से तो भाई नहीं कटेगा ये, तो हम इसे ही काट देंगे, ठीक है, 3 9 27 90, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका ये कितना 115 जुकतू है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप काट दोगे, एक जीरो आ जाएगी, और 9 पंजे 45, और 9 11 निम 99, और 4 जो है 103। तो भाई यहाँ पर 10,350 रुपए की वो वस्तु हमें बेचनी पड़ेगी, तब जाके हमें क्या हो जाएगा, तब जाके हमारी जो है भाई यहाँ प्रॉफिट हो सकता है 15% का। तो आप समझ गए होंगे। देखो कुछ भी नहीं है, ये सब लिखने नहीं पड़ेगा। 6750 रुपए में बेची, हानि पर वो बटे में आएगा, प्रॉफिट चाह रहा था उसकी गुना करो, बस छुट्टी। कॉस्ट प्राइस पूछता 100 की गुना कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। और ये देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो दिया है वो आपका क्या है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है, और भाई यदि सी ने इसके लिए जो है 517 रुपए 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने से कितने रुपए में खरीदा, ये है भाई। ये लाया खरीद कर भाई से 15% लाभ पर, आपको पता है, ठीक है, और इसने बी को बेच दिया 15% लाभ पर, इसे बी को बेच दिया। अब बी ने से 10% हानि पर सी को बेच दिया, बी को पता चला भाई ये तो बिल्कुल बेकार है वस्तु, तो उसने क्या किया भाई, जो भी आ रहा अपना ठीक है, कम से कम जो है टाल दो, अपना निकाल दो। तो बी ने जो है उसे 10% हानि पर किसको, सी को बेच दिया, और उसने अपना सा छुटकारा पा लिया। तो ये कह रहा है सी ने इसके लिए जो है 517 रुपए 50 पैसे दिए, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना है। समझिए, देखिए क्वेश्चन 9 आपका, थोड़ा सा समझिए। अब यहां पर ए, हमने ए को यहां रख दिया, ए ने क्या किया होगा, ध्यान से समझिए। ए ने कितने के लाभ पर बेचा होगा इसे, ए ने बेचा इसे
बी को 15% लाभ पर। ठीक है, जब बी को इसने वस्तु दी तो 15 के लाभ पर दी, तो 15 का लाभ यानी कि कोई वस्तु जो है 100 रुपए की कितने में बेची, 115 रुपए। मतलब 100% की कोई वस्तु थी, 15% के लाभ पर यानी कि 115% पर बेच दी किसे, बी को। ए ने इसे बेच दी इतने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर बी ने किसे बेच दी, सी को। बी को तो इतने में मिली, अब सी को ये बेच देगा। सी को जो यहां मिली वो कितने रुपए में यहां पर दी गई है, कितने लाभ पर, कितने हानि पर दी गई है, 10% हानि पर। इसने इसे 10% की हानि पर दी, तो 100 रुपए, 100% को 10% की हानि का मतलब है 90 रुपए में, 90% में परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। तो यहां पर जो सी की बेचने के बाद वैल्यू आई है वो 517 रुपए, कितने रुपए, 50 पैसे भाई। ये है। अब हमें इसका ए का प्राइस ये निकालना, चाहे तो इसे एक्स मान लो या फिर ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे, कौन पूछ रहा कि है एक्स रखो या कुछ रखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने काट दिया और उसके बाद यहां पर गुना कर दो भाई फटाफट। ठीक है, चाहो तो यहां से काट सकते हो, देखो 9 से काट सकते हो, है। ये आपका कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और 5 18, 9 से कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, काट दो। चाहो तो 100 की गुना करके दशमलव हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हटा के 0 काट दो। ठीक है, मतलब यहां से ये हटा के दशमलव हट जाएंगे। तो भाई 9 पंजे 45 होता है आपका। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है कितने बच गए आपके, 6 बचे। 9 सते 63 होता है, दशमलव चल रही है। ठीक है, उसके बाद यहां पर कितने बच गए आपके, 4 बचते हैं, 9 पंजे 45 और ये 0। ठीक है, चाहो तो देखो ये काम कर सकते हो, इस 0 की तो खैर कोई वैल्यू नहीं थी, हटाना चाहो हटा दो। और इसकी जब इसमें गुना होगी तो ये दशमलव हट जाएगी यहां से, चाहे यहीं से हटा देते। ठीक है, अब देखो 115 से और कटेगा यहां पर, तो आप देखो 15 पंजे 75, 100 पंजे 500, तो पूरे 5 बार कट जाएगा। इसकी गुना इसमें कर दो, तो ए की जो वैल्यू थी वो कितनी, 500। ए ने जो है कितने में खरीदी थी, 500 रुपए में खरीदी थी भाई। कोई दिक्कत आई हो तो बता दो भाई, तुम्हें होनी तो चाहिए नहीं भाई कोई। इसके बाद देखो भाई क्या दिया इसने, एक वस्तु को जो है 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी जो है उसे 1492 रुपए बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य बताना है, क्या होगा। लागत मूल्य से मतलब है भाई क्रय मूल्य की बात कर रहा। अब देखो यहां इसने कहा है कि 1754 रुपए में बेच के उतना ही लाभ हुआ जितना इसे 1492 में बेच के हानि हुई। अब थोड़ा सा मेरी बात समझ लो, ऐसे प्रश्नों को कैसे करने को तो चलो कई तरीके होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ए वस्तु को जो है, किसी वस्तु को हमने कितने में बेचा, एक बार बेचा हमने उसे 30 रुपए में, और एक बार बेचा मैंने उसे 20 रुपए में। मुझे 20 में बेच के हानि हुई, ठीक है, और यहां पे मुझे हुआ लाभ, और लाभ और हानि क्या है, बराबर है। इतने की लाभ है, इतने का ही हानि है। तो यहां पर आप थोड़ा सा समझ के देखो कि इसमें कौन सा प्राइस आ जाएगा। मुझे इतने का ही लाभ और इतने की हानि हो, तो भाई कॉस्ट प्राइस जो है ये तो सेल्स प्राइस है, दोनों सेल्स प्राइस। और जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या 25 नहीं होगा। अगर कोई वस्तु तुमने 25 रुपए की खरीदी, 30 में बेचोगे तो 5 का लाभ होगा, 20 में बेचोगे तो 5 की हानि होगी। अगर हम इस तरह के प्रश्न देखते हैं, इसमें यही कहा गया कि इतने का ही लाभ इतने की हानि। जब लाभ हानि बराबर हो जाए तो भाई कुछ भी नहीं करना, दोनों का औसत मूल्य निकाल दो। 30 प्लस 20 और बटे 2 कर दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 25 नहीं आ जाएगा, 50 बटे 2, तो ये सीपी आ जाएगा। ये कब होगा, जब लाभ और हानि क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। समझ गए होंगे ना। तो थोड़ा सा समझो और बस क्वेश्चन को करो। क्या था क्वेश्चन में, 10 में कुछ भी नहीं, तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा कितना। ये इतनी राम कहानी सुना दी, अब भी कुछ दिक्कत है। 1754 और भाई तुम्हारा हो जाएगा 1492, ठीक है, और बटे 2 कर दो। या तो भाई इन्हें जोड़ के भाग कर लो, या भाई एक काम करो दोनों को भाग कर लो, तुम्हारी मर्जी है। देखो या तो हम इसे जोड़ेंगे जब 2 से भाग करेंगे, या हम डायरेक्ट कर लेंगे जब हम इसे 2 से भाग करेंगे। 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14 और 2 7 14 और 2 चौक 8 और 2 6 12, और इसे ऐड करेंगे तो 6 और 7 13, 4 7 11 और 1 12, 8 7 15 और 1 16, 1623 रुपए इसका औसत प्राइस आपका आ जाएगा। 1623 रुपए
ठीक है, क्या है आपका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस रहेगा। आपकी मर्जी है जोड़ के भाग करना चाहो, लेकिन इतनी देर में जोड़ोगे इतने तो काट लो यार, 2 से आसानी से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यार। हो गया हो तो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने पर हानि हुई, बेचने से हुई हानि दोनों समान है। मतलब भाई ये कह रहा है इसमें भी कि लाभ और हानि क्या है, एक समान है। तो भाई अब तो कर दो, अरे कर दो भाई, अब तो इसे निपटा दो। अब तो यार कर ही देते तुम लोग, सारे क्वेश्चन मुझसे ही कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा, ये आपका प्राइस 996 रुपए में बेचने पर, 996 में बेचा तो लाभ हुआ, और 894 में बेचा तो हानि हुई, 894 में बेचा तो हानि हुई। तो भाई दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, औसत मूल्य निकाल लो। आपको पता है, चाहे तो यहीं से काट के वही 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 अठे 16, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 सते 14, तो 8 7 15, ठीक है, और 4 13 14 और 4 8 1 9, 945 रुपए क्या आ जाएगा भाई आपका औसत मूल्य आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। तो भाई जो है एक कपड़ा विक्रेता जो है 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। देखिए समझिए, इसने क्या कहा कि 1 मीटर पर 10 रुपए का लाभ कमा रहा है और 145 मीटर उसने कपड़ा बेचा है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हमें बताना है, क्या होगा। देखिए हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम ये है कि 10 रुपए मीटर के हिसाब से उसने क्या किया, लाभ कमाया है। तो भाई 145 मीटर पे कितना लाभ होगा, 1450 रुपए का। तो भाई 1450 रुपए का इसमें से लाभ घटा लीजिए और भाई उसे वापस 145 से भाग कर दीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया समझो। देखो क्वेश्चन देखो भाई 12 में क्या दिया है। देखिए अगर इसमें 12,325 रुपए का यहाँ पर क्या दिया है, कपड़ा दिया है, कितना 145 मीटर बेच दिया। भाई उसने 12,345 रुपए में, सॉरी 325 रुपए में, 325 रुपए में उसने कपड़ा बेच दिया। कितने मीटर बेचा भाई इसने, 145 मीटर। अगर 145 से मैं भाग कर देता हूं तो हमें सेल्स प्राइस मिल जाएगा कितने मीटर का भाई, 1 मीटर का यार। अरे इतने रुपए का कपड़ा लाए, 145 मीटर, 145 से भाग कर दो यार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप काट दोगे तो कितना, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 नम 45, 29 बार कटेगा भाई। काट लो 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका कितना, 5 चौके 20 और भाई 5 छंग 30 और 5 चम 25। ठीक है, अब अगर 246 वो मतलब 2465/29 है तो यहां से काट के देख लो भाई कितना बनता है। अगर हम यहां पर देखते हैं 3 चौक 3 सते की 3 अठे 24, 240, 240 में से 8 232, 232 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है कितनी बार बचेगा, यहां पर आपके बचेंगे 14 बचेंगे भाई। ठीक है, और 5, तो भाई 29 से अगर हम काटते हैं तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 5 बार कट जाएगा, 85 बार। अगर इसे काटते हैं तो कितनी बार कटा भाई, ये 85 बार आपका कटता है। तो ये समझो आप ध्यान से। ठीक है, तो ये जो है 85 रुपए प्रति मीटर जो है कपड़ा उसने क्या किया, बेचा है। अगर 85 रुपए प्रति मीटर बेच के उसने कितने का लाभ कमाया, 10 रुपए प्रति मीटर। तो भाई मैं इसमें से 10 रुपए माइनस कर दूं, अरे प्रॉफिट कमाया है, सेल्स में प्राइस में से प्रॉफिट, 85 रुपए बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट है उसे। तो खरीदा कितने का होगा उसने, तो 75 रुपए प्रति मीटर खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा, प्रति मीटर। ये भी लगा दो भाई, ये लो। ठीक है, तो आज जो है भाई रखियो इतने ही क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।